वेलकम टू द केएम स्कूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। केएम स्कूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में आपका स्वागत है। वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट आवर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। हम आपको अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के बारे में बताएंगे। Before we learn to start speaking correct English, it is very important to have complete clarity about the basic elements of grammar, because it is a fallacy or wrong information that we do not need to know grammar if we have to learn to speak proper English. Any language, if we have to start speaking it, we must have some clarity about the basic elements of grammar of that language. So, इससे पहले कि हम सही इंग्लिश बोलना सीखें, ग्रामर के बुनियादी तत्वों के बारे में हमें पूरी स्पष्टता होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह गलतफहमी है कि अगर किसी भी लैंग्वेज को बोलना सीखना है तो उसके ग्रामर के बारे में हमें जरूरत नहीं है, मतलब उसके बारे में जानने की नहीं। बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको उसके बारे में जानकारी हो। So in this course we will first learn the usage of basic grammar before we start speaking correct English. So only the basic grammar elements we will learn so that we are aware how to use them while speaking correct English. तो हम सही इंग्लिश बोलना शुरू करने से पहले इस कोर्स में बुनियादी व्याकरण या ग्रामर का उपयोग सीखेंगे, जिससे कि हमें पता हो कौन सा शब्द कहाँ लगाना है, किसकी जरूरत कहाँ है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। Quantitative adjective modifies a noun by indicating its quantity or amount. It answers the questions how much or how many. For example, some, many, much, few, several, a lot of. Key points about quantitative adjectives. They modify nouns by describing the quantity of the noun they are associated with. They can be used with both countable and uncountable nouns. They are different from adjectives of number or numeral adjectives. Numeral adjectives specify an exact quantity. For example, one, two, first, second, both, each, etc. While quantitative adjectives indicate an indefinite or approximate amount. For example, some, any, several, few, many, much, most, all, enough. विशेषण के प्रकार। परिमाणवाचक विशेषण, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं। एक परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा की मात्रा या परिमाण बताकर उसे संशोधित करता है। यह कितना या कितने जैसे प्रश्नों के उत्तर देता है, जैसे कुछ, अनेक, बहुत, बहुत सारे। परिमाणवाचक विशेषणों के बारे में मुख्य बातें। वे जिस संज्ञा से जुड़ जाते हैं उसकी मात्रा बताकर संज्ञा को संशोधित करते हैं। इनका प्रयोग गणनीय और अगणनीय दोनों संज्ञाओं के साथ किया जा सकता है। ये संख्यावाचक विशेषणों से भिन्न होते हैं। संख्यावाचक विशेषण एक सटीक मात्रा बताते हैं, जैसे एक, दो, पहला, दूसरा, दोनों, प्रत्येक आदि। जबकि परिमाणवाचक विशेषण एक अनिश्चित या अनुमानित मात्रा दर्शाते हैं, जैसे कुछ, कोई, अनेक, बहुत, अधिकांश, सभी, पर्याप्त आदि। So today we talked about one element of English grammar. You may contact me, but remember, those classes which I take to teach you detailed grammar, I take lessons in detailed grammar, they will be paid classes. तो आज हमने इंग्लिश ग्रामर यानी कि इंग्लिश व्याकरण का एक एलिमेंट के बारे में बात की, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि अगर आपको उसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए या आप डिटेल में ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि डिटेल ग्रामर क्लासेस पेड क्लासेस होंगी। थैंक यू, धन्यवाद।